हम कभी झुकने वाले नहीं हैं और ना ही तो हम कभी झुकेंगे। मेरी लड़ाई अपने समाज को अपना हक दिलाने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई 90% लोगों को अपना हिस्से की हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है और मेरी लड़ाई बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की लड़ाई है। आज इस राज्य के सत्ता में बैठे लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम संगठित ना हो सके। हमें जातियों के हिसाब से तोड़ा जा रहा है। आखिर यह कब तक चलेगा? सत्ता तलवारों से नहीं बल्कि विचारों और न्याय से चलती है। जिस सम्राट अशोक ने हम लोगों को इस धरती का राजा बनाए थे, इस धरती का शेर बनाए थे, आज इसी शेर को यहाँ के सत्ताधारियों ने, यहाँ के राज करने वाले नेताओं ने इस जंगल के शेर को, इस धरती के शेर को एक पिंजरे का शेर बना रखा है, हमें कैद कर रखा है। और यह कहानी सिर्फ कुशवाहा कोयरी समाज की कहानी नहीं है, यह कहानी उन सभी दलितों की है, यह कहानी उन सभी गरीबों की है। यह लड़ाई मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक हमें अपनी हिस्सेदारी मिल नहीं जाती। साथियों, आज मैं उस धरती पर खड़ा हूं जिसने सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासन को जन्म दिया, और आज यही धरती है जिसने इस दुनिया को न्याय, समानता और नेतृत्व का सबक सिखाया। लेकिन आज इसी धरती के लोग और इसी समाज के लोग अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह कैसा विरोधाभास है और यह कैसे विडंबना है। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम उस विरासत से आते हैं जिसने दुनिया को दिखाया है कि सत्ता तलवारों से नहीं बल्कि विचारों और न्याय से चलती है। साथियों, हमारी विरासत जो है वो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान वीरों की है, जिन्होंने भारत को एकजुट किया और न्याय और धर्म को शासन का आधार बनाया। एक ऐसा भारत बनाया जहां हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को समानता का अधिकार मिले। लेकिन आज इसी धरती का समाज अपने ही हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और यह सवाल हम सभी को झकझोरता है। जिस सम्राट अशोक ने हम लोगों को इस धरती का राजा बनाए थे, इस धरती का शेर बनाए थे, आज इसी शेर को यहाँ के सत्ताधारियों ने, यहाँ के राज करने वाले नेताओं ने इस जंगल के शेर को, इस धरती के शेर को एक पिंजरे का शेर बना रखा है, हमें कैद कर रखा है, हमारे अधिकारों को छीन लिया गया है, हमारी आजादी को छीन ली गई है और हमें विकास से कोसों दूर रखा गया है। और यह कहानी सिर्फ कुशवाहा कोयरी समाज की कहानी नहीं है, यह कहानी उन सभी दलितों की है, यह कहानी उन सभी गरीबों की है, यह कहानी उन सभी अल्पसंख्यक लोगों की है, यह कहानी उन सभी मजदूरों की है, और यह कहानी उन सभी किसानों की है, यह कहानी उन सभी लोगों की है जो आज भी अपना अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यह कहानी उन सभी लोगों की है जो आज भी अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। और आखिर यह हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब सम्राट अशोक का शासन था तो उनके शासन में किसी को डराया नहीं जाता था, उनके शासन में किसी को बांटा नहीं जाता था, उनके शासन में किसी को विकास से दूर नहीं रखा जाता था, उनके शासन में किसी को दरकिनार नहीं किया जाता था। उनका जो शासन था वो न्याय, समानता पर आधारित था और उनके शासन में सभी को समानता का अधिकार दिया जाता था। लेकिन आज का शासन और आज का शासक क्या कर रहा है यह आप सभी को भाली भांति पता है। आज इस राज्य के सत्ता में बैठे लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम संगठित ना हो सके। हमें जातियों के हिसाब से तोड़ा जा रहा है ताकि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर रह सके। हमें विकास से दूर रखा जा रहा है, हमारी आजादी छीनी जा रही है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। आखिर यह कब तक चलेगा? साथियों, यह समय है, मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि यह समय है हम लोगों को एकजुट खड़े होने का।
यह समय है हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। यह समय है हमें अपने हिस्से की हिस्सेदारी के लिए लड़ने का। ये समय है हमें अपने 90% लोगों को अपना हक दिलाने का। और यह समय है हमें अपने लिए एकजुट होकर हमें अपने आगे जिंदगी में बढ़ने का। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार के इस राज्य के सत्ता में बैठे लोग हमारे समाज के साथ, हमारे दलितों के साथ, हमारे अल्पसंख्यक लोगों के साथ, हमारे गरीबों के साथ पाप नहीं बल्कि महापाप का काम किए। जब हमारी जातीय जनगणना हुई तो हर समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांटा गया, हर पिछड़े को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया, हर कुशवाहा समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांटा गया। जहां कुशवाहा समाज की 14% की आबादी थी, आज उसी आबादी को घटाकर 14% से 4% कर दिया गया और हमें अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। यह सच में अन्याय नहीं बल्कि घोर अन्याय है। मेरी लड़ाई अपने समाज को अपना हक दिलाने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई 90% लोगों को अपना हिस्से की हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है। और मेरी लड़ाई बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की लड़ाई है। साथियों, यह समय है बदलाव की, बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, यह समय है हमें सत्ता बदलने की, यह समय है हमें राजनीति बदलने की, यह समय है हमें खुद को बदलने की। साथियों, यह लड़ाई सिर्फ एक राजनीति लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आपके भविष्य की है, यह लड़ाई आपके बदलाव की है, यह लड़ाई आपकी विकास की है और यह लड़ाई आपकी बिहार की लड़ाई है। साथियों, मेरा सिर्फ 3 ही सपना है कि मैं अपने समाज को, मेरा पहला सपना कि मैं अपने समाज को इस राज्य का और इस देश का आने वाले समय में एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं। और मेरा दूसरा सपना कि आने वाले समय में अपने गरीबों को, अपने दलित शोषित लोगों का, अपने अल्पसंख्यक लोगों का जो 90% लोग में आते हैं, उनको अपना हिस्से की हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। और मेरा तीसरा सपना कि आने वाले समय में अपने बिहार को, जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूं, उस राज्य को एक आने वाले समय में एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। यह लड़ाई मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक हमें अपनी हिस्सेदारी मिल नहीं जाती। और हमें गर्व है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और अपने जगदेव बाबू और अपने कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी भी हैं। हम कभी झुकने वाले नहीं हैं और ना ही तो हम कभी झुकेंगे। और साथियों, ये लड़ाई, ये आंदोलन, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें अपना हक मिल नहीं जाता है। और आज आपका बेटा, आपका भाई निशिकांत सिन्हा आप लोगों से वादा करता है कि इस लड़ाई को मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और आज आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ आए, मेरे बातों को सुना, मेरे विचारों को सुना, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय समस्तीपुर, जय सम्राट, जय जगदेव, जय कर्पूरी ठाकुर जी और जय समस्तीपुर, जय भीम, जय कला, जय कला।